राशियों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। 6 राशियों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि, अगली जो 3 राशियां हैं उनके बारे में मैं चाहूंगी नंदिता जी आप थोड़ा सा बताएं। तुला राशि वालों की अगर हम बात करें तो इस ग्रहण का जहां पात है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इन सब एरियाज में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इसका, साउथ ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन भारत में भी हल्का फुल्का अगर आप राशि के हिसाब से करें, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो बदल ही रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए इस समय सप्तम भाव में आपके ग्रहण का असर रहेगा। ग्रहण के असर के होने से जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तकरार की स्थितियां बन सकती हैं। बिजनेस आदि अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ व्यवधान आ सकते हैं और कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको सामना वैसे करना पड़ सकता हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपके बिजनेस को लेकर के वो अभी इस समय पूर्ण ना हो। उसको पूर्ण करने के लिए आपने क्या करना है, तो आपने गुड़ का दान करना है। आप गुड़ का दान अवश्य करें और गुड़ थोड़ा सा डाल करके अगर सूर्य का जल अभिषेक करें, उनको अर्घ्य देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सिंपल मंत्र ये रहेगा, ओम अदिति पुत्राय नमः। इस मंत्र का जप करके आप करते हैं, बिजनेस भी आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, 6ठे भाव में पड़ रहा है ग्रहण का असर आपका, तो आपके यहाँ विधि के मामले कोई भी हो, कर्जों की बात हो, उन सब चीजों में थोड़ा सा उथल पुथल रहेगी। डायरेक्शन, जो सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है फाइनेंसेस को लेके, वो थोड़ा सा यहाँ पे तकरार में आ सकता है, स्पेशली जब आप कर्जों की बात करते हैं। डेली चोर्स जो होते हैं, डेली एक्टिविटीज जो आप करते हैं, उसमें आलस्य बढ़ सकता है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, स्किन एलर्जीज बहुत हो सकती हैं। केतु के नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है, केतु स्किन का कारक होता है और स्किन में यहाँ पे, और प्लस राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है केतु, तो वो भी आपके लिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की क्रिएशंस कराता है। इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जो भी आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य पे, ये 2 चीजों पे आपने ध्यान देना है। और बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में आपके ग्रहण का असर रहेगा। इस ग्रहण के असर में अभी आपके प्रथम 2 दिन थोड़ा सा ज्यादा कष्टकारी हो सकते हैं, फिर गुरु का ट्रांजिट आ जाएगा जिससे थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग मिलेगी। लेकिन अगर विद्यार्थी वर्ग है तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, कंफ्यूजन रहेगा, आगे फर्दर स्टडीज किस चीज की जाए। जहां तक नौकरी आदि का संबंध है, इंटरव्यूज आदि हैं, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है। लेकिन सूर्यदेव और गुरुदेव को अगर प्रसन्न करें, यानी कि अपने पिता के चरण स्पर्श करके अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। रोमांटिक लाइफ में थोड़ा सा क्लेश हो सकते हैं, संभल के रहें। चलिए, 3 राशियों के बारे में हमने जान लिया, अगली 3 राशियां भी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले मनीषा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब हम दान की बात करते हैं तो हर राशि के लिए अलग अलग दान होता है, लेकिन एक कॉमन अगर हम दान की बात करें, वापस वही बात कि भारत पर क्योंकि इसका असर नहीं है, लेकिन फिर भी एक मान्यता है कि ग्रहण है तो दान करना ही करना है। अगर इस तरह हमने मंदिरों में भी देखा और हमने देखा कि किस तरीके से नदियों के या फिर घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, भी इसका भी एक महत्व है। लेकिन फिर भी आज के दिन अगर लोगों को दान करना हो, एक कॉमन दान की अगर मैं बात करूं जो सब लोग कर सकते हैं, वो कौन सा रहेगा? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शास्त्रों में 4 चीजों का उल्लेख है, स्नान, जप, तप और दान। जब हम स्नान की बात करते हैं तो तीर्थ स्थल पर जो स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है, बट अब क्योंकि हम लोग वहां जाना पॉसिबल नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, जैसे ही ये ग्रहण जो है उसका समापन होगा तो आप घर पर अगर हैं तो उसमें थोड़ा सा पवित्र जल, गंगा जल जो है वो आप मिलाकर नहा सकते हैं। उसके अलावा जो लोग ऑफिस में हैं, अगर आप चाहें तो अपने साथ, अगर अभी नहीं निकले हैं ऑफिस के लिए, तो थोड़ा सा गंगा जल से कैरी कर सकते हैं, उसके छींटे जो है अपने ऊपर दे दीजिए। वो भी मुमकिन ना हो तो जब ग्रहण का समापन होगा, नॉर्मल पानी लेकर, साफ पानी लेकर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम शब्द का सिर्फ उच्चारण कर सकते हैं और अपने ऊपर स्प्रिंकल कर लें। वो इक्विवेलेंट ही होगा कि तीर्थ स्थल की जो आपने स्नान किया। दूसरा है जप। जप में आप कोई भी मंत्र जो इजीली आप कह सकते हैं, बड़े बड़े मंत्रों के गलत उच्चारण से अपने आप को बचाना चाहिए, वो कहें जो इजीली कह सकते हैं। नहीं कह सकते तो उन्हें सुन लीजिए, एकाग्र मन से सुनिए, उतना सुनिए जितना मुमकिन हो। ध्यान जो है वो घड़ी पर रखकर नहीं सुनना चाहिए। तप, कोशिश कीजिए कि सूर्य ग्रहण के दौरान हम किसी से अपशब्द ना कहें, अपने जो है नेगेटिव विचारों को अपने मन में ना लाने दें, किसी के प्रति हम एंग्जाइटी या गुस्सा या द्वेष, ऐसी फीलिंग्स जो हैं वो नहीं रखनी चाहिए। फाइनली आपका सवाल, दान क्या करें? दान का महत्व सूर्य ग्रहण तो है ही, साथ ही साथ नंदिता जी ने शो की शुरुआत में बताया कि आज अमावस्या भी है और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्होंने ये नियम रखा। आज भी देश के कितने कोनों में अमावस्या का दान जो है वो नियमित रूप से घरों में किया जाता है। अब इससे पितृदोष दूर होता है, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जाने अनजाने में ये काम तो करते आए हैं कि पुश्ते जो हैं वो पितृदोष से जो है वो मुक्त रहें। तो आज जो आप जिन चीजों का दान कर सकते हैं, गेहूं का
दान, गुड़ का दान, आप सतनाजे को दान कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि दवाइयों का दान करना भी शुभ रहता है। किसी की इलाज की फीस से अगर आप मदद करते हैं तो वो भी दान ही कहलाता है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ताने जी भी मौजूद है, लेकिन खगोल शास्त्री अमिताभ पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हम अगर ज्योतिष नजरिए से देख रहे हैं तो वैज्ञानिक नजरिए से भी एक बहुत बड़ी घटना है। इसको हम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कह रहे हैं। जरा इस टर्मिनोलॉजी को हमें समझाइए। देखिए, टर्मिनोलॉजी समझिए और साथ में ये भी समझिए कि ग्रहण से कोई अशुभ अशुभ नहीं होता है। सारी दुनिया में लोग ग्रहण देखते हैं और लोग ग्रहण देखने के लिए जाते हैं स्पेशली जी। ठीक है, जहां तक इस स्पेसिफिक एक्लिप्स की बात करें तो होता ही है कि दो तरह के ग्रहण होते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण में। एक तो होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, जो जहाँ पे चंद्रमा की छाया के बाहरी हिस्से में हो आप, तो अगर चंद्रमा की छाया के बीचों बीच में है वहां पे या तो पूरा सूरज ढक जाएगा, उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी जो कक्षा है वो इलिप्टिकल है, तो कभी डिस्टेंस ज्यादा होती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे बोलते हैं कि सुपर मून जिसको आप कभी कहते हैं, उस टाइम तो जब वो स्थिति ग्रहण के समय होगी तो पूरा सूरज ढक जाएगा, उसको पूर्ण सूर्य। एक होता है चंद्रमा थोड़ा पास होता है तो सूरज को पूरा नहीं ढक पाता है, इसको हम एनुलर एक्लिप्स बोलते हैं या वलय सूर्य ग्रहण, कंजंक्ट सूर्य ग्रहण, कई तरह का उसका नाम दिया जाता है। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि वो वलय सूर्य ग्रहण एकदम उसके बिल्कुल ऑलमोस्ट है लेकिन पूरा वलय भी नहीं। तो क्या होता है कि जब एक्लिप्स की शैडो पड़नी कहीं शुरू हुई और शैडो धीरे धीरे धरती आगे मूव करती है, धरती वेस्ट ईस्ट रोटेट कर रही है, तो फिर आगे जाके जब क्या होती है शैडो की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ती धरती पर जाके, तो वहां पे कुछ देर के लिए आपको एनुलर एक्लिप्स दिखाई देता है। इसको हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, कि जहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण भी कभी दिख रहा है और किसी जगह पे जाके तो वलय सूर्य ग्रहण या अपने एनुलर एक्लिप्स भी हो जाता है।